आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से बनाया गया है और उस पाठ्यक्रम में कैसे-कैसे क्वेश्चंस आएँगे, उसके लिए इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे 1 टू 5th क्लास के लिए। उसके बाद नई वीडियो में दूसरा 6 टू 8 क्लास के बना सकते हैं। उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भी डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और जिन्होंने जो है सीआरआर नंबर उपलब्ध है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि में परिवर्तन किया गया है, वो अब बढ़ा करके 27 तारीख कर दिया गया है। अब आप लोग 27 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि सरकारी वेबसाइट पे आप या इसकी ऑफिशियली साइट पे भी जा करके विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनकी जो आने वाले पेपर्स एग्ज़ाम में किस तरह से सिलेबस बनाई गई है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कहना चाहेंगे जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, जिससे नई जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो ये भर्ती है कुल मिलाकर के अभी करीब 10,000 फॉर्म डले हुए हैं और ऊपर नीचे थोड़े बहुत बढ़ने की संभावना है। तो जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि उनके सबके सिलेक्शन होना स्वाभाविक है। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि इनके जो मेरिट है वो 75% जनरल और उससे नीचे डाउन होते हुए चली गई है। 40% के लिए जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। इस तरह से उन्होंने विज्ञप्ति में जारी किया गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके कुल मिलाकर के 30 मार्क्स आने वाले हैं। इसमें हम बात करते हैं विकास की अवधारणा क्या है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से और अधिगम से क्या संबंध होता है, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 टू 11 वर्ष के लिए है, अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, जीन पियाजे वाइगोस्की निर्माणवाद एवं समीक्षावाद के परिवेश हैं, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा क्या है, बहुआयामी बुद्धि क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, सृजनात्मक क्या है, भाषा यानी लैंग्वेज एंड थॉट क्या होती है, व्यक्तिक भिन्नता, मापन और मूल्यांकन, इसके कुल मिलाकर के करीब 10 मार्क्स के आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो इसको आपको तैयारी करने के लिए आपको सीटेट जैसे तैयारी करें सेम इसके साथ इसका भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। शायद दोनों का एग्ज़ाम मतलब एक आध हफ्ते के अंदर में दोनों एग्ज़ाम होना स्वाभाविक है, तो आप लोग तैयारी सीटेट के बिहाफ पे इसका भी कर सकते हैं। अब आगे 10 नंबर के आएंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, यानी कि स्पेशल चाइल्ड के लिए आप किस तरह से उनके टीचिंग प्लान या आप क्लासरूम मैनेजमेंट या उसकी आकलन मूल्यांकन किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके बारे में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोगों को उसी के हिसाब से तैयारी आपको कंप्लीट करनी होगी। हम केवल और केवल इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उसकी सिलेबस के बारे में। उसकी अलग की जानकारी के लिए आगे की वीडियो में समय मिलेगा तो मैं उसको भी अपलोड करूँगा। अब नेक्स्ट है जो फर्स्ट पार्ट में 20 मार्क्स हो गए और उसके बाद नेक्स्ट 10 मार्क्स जो बचे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें दिया गया है अधिगम तथा शिक्षण शास्त्र, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे हर एक स्थिति को सीखने के लिए कैसे उत्सुक होते हैं, मतलब उनकी जो बच्चे होते हैं उनकी क्या हैबिचुअल होती है, क्या सीखने की उनकी हैबिट होती है, उसके बारे में जो है यूनिट ये लास्ट के 10 नंबर आने वाले हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो इसमें बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धियों में क्या क्यों और कैसे असफल होते हैं, आगामी शिक्षण अधिगम की मूल प्रतियाँ क्या हैं, सीखना एक सामाजिक गति है कैसे, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब मार्केट में बुक भी अवेलेबल हो जाएगी, इसके बारे उसी हिसाब से आप बढ़ सकते हैं। या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा आपके पास मार्गदर्शन है। आगे है बच्चा समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक अन्वेषण, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये 30 नंबर अगर आपको 30 में से 30 लाना है तो जिन्होंने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से पढ़ाई की है तो ये 30 में से मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ 30 में से 100% के वो 25 से प्लस नंबर ला सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। इसलिए पढ़ाई का बहुत ही महत्व है, पढ़ाई अपनी जारी रखें जिससे आगे की चीज़ें हम आसानी से सीख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो हमारा है लैंग्वेज में कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 मार्क्स जो है हमारे ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसमें आप फटित गद्यांश से आएगा, अनसीन पैसेज जो गद्यांश पद्यांश, उससे वैज्ञानिक के नाम या विश्लेषण के बारे में पूछा जा सकता है। व्याकरण शब्दार्थ, व्याकरण में भी शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, लिंग, वचन और कर्ता, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द युग इत्यादि व्यवहारिक व्याकरण पूछे जा सकते हैं 15 क्वेश्चन। और 15 जो आपके बच रहे हैं वो टीचिंग मेथड होगी, यानी कि पेडोलॉजी के बारे में पूछा है। पेडागोजी क्या होती है ये आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पेडोलॉजी के बारे में आपको क्या क्या आपको पढ़नी होगी। इसमें पूछा गया है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ क्या है, भाषा कौशल किसे कहते हैं, भाषा की समझ और सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषा कौशल की समझ एवं
मूल्यांकन क्या है, संप्रेषण किसे कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन क्या है, व्यवहारिक व्याकरण की समझ क्या है, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई या विसंगति का निराकरण क्या है, शिक्षण उपादान क्या है, उसके बाद लास्ट है रीमेडियल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। यानी कि टोटल में आकर के अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 30 मार्क्स के हैं। अगर 30 मार्क्स आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिस के साथ साथ जो हमारे व्याकरण है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आपके पूरे से पूरे मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्योंकि जो बिहार का अब तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है बबुआ, उसमें कहा है कि उसमें ऐसा होता है कि जो हमने पेपर्स देखा है तो बहुत ही आसान बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं है अदर स्टेट की तरह। जैसे यूपी में भी नौकरी आ जाए तो एक 10,000 सीट पे कम से कम 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग नौकरी करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ के रूल रेगुलेशन और अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो पेपर नंबर 2 है, जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है। जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी उसकी आपको अनसीन पैसेज करने होंगे, नाउन्स, प्रोनाउन, जेंडर, सेम कंडीशन जैसे आपने हिंदी में पढ़ा उसी तरह से आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। उसमें अनसीन पैसेज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और जो है केसेस, टेंस, अपोजिट, फेज, मुहावरे, ये सब चीज़ें आपको वर्बल एबिलिटी के रूप में पूछा जाएगा। और जो 15 नंबर की होगी वो सीधा पेडागोजी होगी। पेडागोजी आप लोग पढ़े हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हमने लास्ट 1-2 वीडियो भी डाली हुई है जिसको आप इसके पीछे आप देख सकते हैं, तो उसके बाद बिहाफ पे भी आप समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो है मैथ्स। सभी को मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें 15 नंबर के आपके जो है ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है किस एरिया में है। 15 नंबर आपके पेडागोजी है। पेडागोजी इसलिए ज़रूरी है कि हाउ टू टीच, यानी बच्चे को कैसे आप पढ़ाओगे, बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं, उसके बारे में एज ए टीचर के रूप में आपको सोचना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का सेम पैटर्न आपने इस जो है भर्ती में आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं आशा करूँगा कि ये 1 to 5th क्लास के लिए ही क्लास जो है निर्धारित की जाती है। 1 to 5th क्लास के हिसाब से जैसे आकार के बारे में पूछा जाता है, स्थानीय मान के बारे में, संख्या के बारे में पूछा जाता है, मुद्रा, पैसे, समस्याओं का हल पूछा जाता है, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 to 5th क्लास के बच्चे अब तक पढ़ाए जाते हैं। मेंटल मैथ्स क्या होती है, पैटर्न क्या होती है, उसके बारे में पूछा जाएगा। और सीधा जो अगला स्टेप है हमारा वो पेडागोजी की है। गणित की प्राकृतिक स्वरूप क्या होता है, ये सारी पेडालॉजी के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लास्ट और फाइनल स्टेप में पहुंचते हैं जिसका नाम है ईवीएस। इंग्लिश में ईवीएस बोलते हैं, और वैसे उसका हिंदी नाम देखा जाए तो है पर्यावरण अध्ययन। इसमें टोटल मिलाकर के हम अगर बात करें कि अगर सीबीएसई पैटर्न से कोई विद्यार्थी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ही आसान और सुरक्षित क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास आउट हो सकते हैं, जिसमें परिवार, मित्र, फैमिली, जीव जंतु, पेड़ पौधे, खेल, इस सारी चीज़ें शामिल किया गया। और भोजन करना, पौधे, पशु पक्षी, परिवार, ये सारी चीज़ें अपने बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, और उसके आप क्वेश्चन के देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ जी ये क्वेश्चन के जवाब ये हो सकते हैं। और शेल्टर अलग अलग रहने के घर, मानचित्र के बारे में बताया गया। जल क्या है, जल के बारे में लिखना होगा। यात्रा, हमारा स्थान, स्थान, जल और अंतरिक्ष, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और अंतरिक्ष के बारे में जो है चर्चा की गई। जल मंडल इस सारे क्या है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 15 नंबर आपके जो है पेडागोजी है। पेडागोजी में आपको जो आपने तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उसी भी यहाँ पे इसको तैयारी करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो हमारा ये क्लास है, या हमने सिलेबस के बारे में समझाने की कोशिश किया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पूरे नंबर मिलने की संभावना है। इसकी अंतिम तिथि जो है हम बात करेंगे अगर अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि अब जो है हो गया है टोटल मिलाकर के 27 दिसंबर 2023। तो जो लोग अभी छूट गए हैं, जिन्होंने अभी पेपर नहीं बनाया, तो लोग कोशिश करेंगे कि जो है फॉर्म भर लें, या जो नहीं भरे हैं, जो भर लिए हैं तैयारी अपनी कंटिन्यू करिए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो हमारा 1 to 5th क्लास है, ये सिलेबस केवल और केवल ध्यान रखना है किसके लिए है, 1 to 5th क्लास के लिए, क्योंकि 1 to 5th क्लास के हिसाब से हमने इस वीडियो को तैयार किया हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक भर्ती के संदर्भ में ये वीडियो को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या आने वाले हैं, सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को हमें बनाने
आवश्यक समझा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर आवश्यकता हो तो आप इसको देखें, समझें और कोशिश करें कि पढ़ाई कर लें, जिससे ये नंबर आपको सभी को जो है मिलने की पूरे संभावनाएँ हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है 150 में से कम आप जो है 130 नंबर्स तो आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। 130 अगर टारगेट रखेंगे तो उम्मीद है 100 प्लस हो जाएँगे। अगर नहीं उम्मीद है तो जब उम्मीद ही नहीं रहेगा तो हम जहाँ उम्मीद नहीं वहाँ कुछ चीज़ का पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है।